तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत और जापान की बुलेट ट्रेन को लेकर एक डील हुई थी कि जापान की ट्रेन अब भारत में दौड़ेगी। सब सही था, लेकिन अब जापान ने भारत से बुलेट ट्रेन की ज़्यादा कीमत मांग कर कितनी बड़ी गलती कर दी, शायद इसका अंदाज़ा अब जापान को पता चल रहा है। क्योंकि साल 2017 में भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का डिसीजन लिया था, जिसे जापान को साल 2026 तक पूरी तरह से सेटअप कर दिया जाना था। लेकिन शायद जापान की वजह से ये बुलेट ट्रेन साल 2026 तक भी भारत में नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी की तरफ से इंडियन रेलवे से ज़्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फैसला लिया है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद ही भारत में बनाएंगे और इसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह फैसला भारत की तरफ से ऐसे समय पर लिया गया है जब जापान की कंपनी की तरफ से बुलेट ट्रेन के दाम बढ़ा दिए गए हैं और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने सीधा कह दिया है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को 460 करोड़ रुपए देने होंगे। तब से लेकर अब तक स्ट्रेस का माहौल छाया हुआ है और इसीलिए भारत की आईसीएफ, जो कि भारत की इंडिपेंडेंस रेलवे प्रोडक्शन कंपनी है, यह इंजीनियर्स बुलेट ट्रेन को बनाकर दौड़ाने के लिए भरपूर प्रयास में जुट चुके हैं। और जापान को शायद अब यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन के दाम को बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने खुद के जोर पर बुलेट ट्रेन को बनाने का फैसला ले लिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि मे नॉट नीड फॉरेन टेक पार्टनर फॉर फ्यूचर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जिस तरह से बुलेट ट्रेन पर भारत में काम किया जा रहा है, लग रहा है कि यह भी परेशान हो चुके हैं जब से जापानीज कंपनी हिताची और कावासाकी ने अचानक से बुलेट ट्रेन के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने सीधे एक बुलेट ट्रेन के 460 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे से मांगे। तब से लेकर अब तक स्ट्रेस का माहौल छाया हुआ है। लेकिन अब भारत बुलेट ट्रेन दौड़ाने की राह पर आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत का एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके लिए भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन यह काम जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और देश को दुनिया के लीडिंग रेलवे देशों में शामिल होने में मदद करेगा। और यह एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, तो इससे जो यात्रा का समय है वह पहले से लगभग आधा हो जाएगा। भारत की आईसीएफ कंपनी भरपूर प्रयास कर रही है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए और बनाने के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ जापानीज कंपनियों का कहना है कि भारत में सबसे पहले तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अलग है, हमें एडवांस बदलाव करने पड़ेंगे। हमारी एडवांस बुलेट ट्रेन में इसी रीज़न के चलते हमें बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, जैसे एयर कंडीशनिंग, फिर धूल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना है, सारा कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है। अगर कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई इनको करनी ही थी तो क्यों ना यह भारतीय कंपनी के साथ या फिर इन आईसीएफ के साथ काम कर लेते, दोनों मिलकर डेवलप करते। अब आईसीएफ पूरी तरह से लग चुकी है। यहाँ पर जापान जैसी तो इतनी हाईटेक नहीं होगी, जहाँ पर पूरी तरह से वैक्यूम टॉयलेट और कई तमाम आधुनिक फीचर्स। भारत जो डिज़ाइन कर रहा है वो थोड़ा कॉस्ट फोकस्ड होगा। यहाँ पर बायो टॉयलेट्स यूज़ किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ हाई एंड टेक्निकल ऑफिस। 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सह सके ऐसी भारत ये बुलेट ट्रेन को बनाने जा रहा है। जल्द ही अब देश की पहली अंडरसी बुलेट ट्रेन टनल का अभी काम शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 10 माली बिल्डिंग जितनी इतनी गहरी खुदाई की जा रही है ताकि टीबीएम को डाला जा सके और यहाँ पर टनल कंस्ट्रक्ट की जा सके। डिले तो अब कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। पहले 2026 कहा जा रहा था, फिर 2027, अब बताया जा रहा है कि पूरा कॉरिडोर 2028 में जाकर ऑपरेशनल होगा, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो ट्रैक तैयार किया जा रहा है उस पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 से 340 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। हालांकि इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट तो भारत के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वह पूरी तरीके से जापान की है। क्योंकि देखा जाए तो जापान पिछले कई सालों से बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे रहा है।
और हमारे पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को बनाकर खुद के बलबूते दौड़ाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और इसलिए जापान अब बुलेट ट्रेन की कीमत को भारत के लिए बढ़ा चुका है। और बुलेट ट्रेन बनाने वाली जापान की कंपनी हिताची और कवासाकी दोनों कंपनियों का कहना है कि वह एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से लगभग 460 करोड़ रुपए लेंगे। और देखा जाए तो यह एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है जो कि इंडियन रेलवे से जापान की कंपनी मांग कर रही है। बुलेट ट्रेन को जापान की टेक्नोलॉजी पर भारत में बनाकर तैयार कर लिया जाता, लेकिन शायद जापान ऐसा करना ही नहीं चाहता। खैर, कुछ भी हो, भारत की आईसीएफ इस समय बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने पर जुट चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।